हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रज्ञा स्टडी स्टूडियो। तो आज की वीडियो में हम करेंगे टॉप 25 जीके की क्विज़ और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता जो है इसी को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता जो थी ये सबसे प्राचीन सभ्यता है, सिंधु नदी के किनारे इसकी खोज हुई थी। और चलिए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज की किसने थी। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन है हमारा दयाराम साहनी, ऑप्शन बी है राखलदास बनर्जी, और ऑप्शन सी है एम वत्स, और ऑप्शन डी है अन्य। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो इसकी खोज जो है वो किसने की थी, दयाराम साहनी ने। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दयाराम साहनी ने ही हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और कब की थी ये, 1921 में की थी, और इसे ही सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था कौन था। तो ऑप्शन ए है बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, और ऑप्शन डी है अन्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ही एक शासक थे जिसने सच्चे जैन मुनि की तरह अपना उपवास रखा था और अपने शरीर का त्याग कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो कब हुआ था, 1191 ईस्वी में हुआ था। और ये किसके बीच लड़ा गया था, ये पूछा है हमसे। तो ऑप्शन ए है मोहम्मद गौरी और भीम के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, मोहम्मद गौरी, सी ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और जय सिंह के बीच, और ऑप्शन डी है हमारा मोहम्मद गौरी और अजय पाल के बीच। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, तराइन का जो पहला युद्ध था वो किस किस के बीच हुआ था। तो ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें मोहम्मद गौरी की, तो ये कहाँ का राजा था। मोहम्मद गौरी जो है वो अफगानिस्तान का था। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का राजा था। और तराइन का दूसरा युद्ध जो है वो कब हुआ था, तराइन का दूसरा जो युद्ध है वो 1192 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था, तो ये किसने किया था। बंगाल को मुगल साम्राज्य से जो अलग किया था वो किसने किया था। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन बी है सादत खां, और ऑप्शन सी है सरफराज खां, और ऑप्शन डी है अन्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खां। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था। विधवा पुनर्विवाह जो एक कानून आया था वो कौन सी ईस्वी में बना था। तो ऑप्शन ए देखते हैं क्या है, 1853 में, ऑप्शन बी है 1856 में, ऑप्शन सी 1863 में, और ऑप्शन डी है हमारा 1865 में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो विधवा पुनर्विवाह जो कानून बना था वो कौन सी ईस्वी में बना था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 क्वेश्चन, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति जो है वो कब अपनाई थी, किस सन में अपनाई थी। ऑप्शन ए है हमारा 1877 में, ऑप्शन बी 1833 में, ऑप्शन सी 1858 में, और ऑप्शन डी है हमारा 1799 में। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की जो नीति है वो किस सन में अपनाई थी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 1858, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इंग्लैंड में जो गृह युद्ध चला था वो कितने वर्ष तक चला था, कितने वर्षों तक गृह युद्ध चला था इंग्लैंड में। तो ऑप्शन ए हमारा 4 वर्ष तक, ऑप्शन बी 7 वर्ष तक, ऑप्शन सी 2 वर्ष तक, और ऑप्शन डी 10 वर्ष तक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गृह युद्ध कब तक चला था इंग्लैंड में, ये चला था 7 वर्ष तक। तो इंग्लैंड में जो गृह युद्ध है वो 7 वर्षों तक चला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य जो थे वो भारत में आए थे, लेकिन वो आए कहाँ से थे? ऑप्शन ए देखते हैं पश्चिम एशिया से, ऑप्शन बी पूर्व एशिया से, ऑप्शन सी केंद्रीय एशिया से और ऑप्शन डी है दक्षिण एशिया से। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी, यानी कि जो आर्य थे वो भारत में कहाँ से आए थे? आर्य जो थे भारत में केंद्रीय एशिया से आए थे। तो याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ से आए थे? केंद्रीय एशिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? तो ऑप्शन ए सिंधु घाटी अवधि में, ऑप्शन बी द्रविड़ अवधि में, ऑप्शन सी वैदिक अवधि में और ऑप्शन डी है हमारा लास्ट ऑप्शन आर्य अवधि में। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आर्य अवधि में। तो आर्य अवधि में ही जो है वो हमारे रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त समाज जो था उसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए हर्षवर्धन ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त ने, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी लास्ट है हमारा ब्रह्मगुप्त ने। तो गुप्त समाज की जो स्थापना है, गुप्त नाम से भी पता चल रहा है, यानी कि गुप्त समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी? चंद्रगुप्त ने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? पानीपत के जो युद्ध हुए थे 3, वो पानीपत हरियाणा के पानीपत में हुए थे। और पहला जो युद्ध है, चलिए पहले इसका आंसर देखते हैं, फिर पहला और दूसरा तीसरा तीनों के बारे में मैं बताऊंगी। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो किन किन के बीच हुई थी? ऑप्शन ए है बैरम खां और हेमू के बीच, अकबर और मिर्जा हकीम के बीच, अकबर और बैरम खां के बीच, अकबर और लास्ट ऑप्शन है अकबर और राणा प्रताप के बीच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी बैरम खां और हेमू के बीच। यानी बैरम खां जो था वो अकबर का संरक्षक था। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई बैरम खां और हेमू के बीच हुई थी और इसमें बैरम खां की जीत हुई थी और हेमू को पराजित कर दिया था बैरम खां ने। और पानीपत के फर्स्ट युद्ध की बात करें, पानीपत के अगर पहले युद्ध की बात करें, पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत की पहली जो लड़ाई थी वो। और इसमें बाबर की जीत हुई थी और लोदी की हार, यानी कि लोदी को परास्त कर दिया था बाबर ने। चलिए अब तीसरे युद्ध के बारे में बात करें। पानीपत की जो दूसरी तो बताई दी, इसमें बैरम खां हेमू के बीच हुई थी और हेमू को हार का सामना करना पड़ा था, बैरम खां की जीत हो गई थी। और तीसरी लड़ाई के बारे में बात करें, पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो अच्छा इनकी सन भी देख लेते हैं। पहली लड़ाई जो थी, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। दूसरा हुआ था 1556 ईस्वी में और लास्ट तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। तो ये तीनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती हैं। पानीपत की लड़ाई से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सन आपको याद रखनी है अच्छे से, 1526, 1556 और 1761। ठीक है, तो ये सन हो गई तीनों की। और तीसरे युद्ध की बात कर रहे थे हम, तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो अफगान के राजा अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ था? मराठों के बीच हुआ था। मराठों के बीच, और मराठों की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली को जीत मिली थी। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस निकल के आ गए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गौरी जो है वो कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी कहाँ का रहने वाला था? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है हमारा अफगानिस्तान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी पर्शिया और ऑप्शन डी जो है वो है तुर्की। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा अफगानिस्तान, यानी कि मोहम्मद गौरी जो था वो अफगानिस्तान का रहने वाला था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? ऑप्शन ए बाजीराव पेशवा की, ऑप्शन बी नाना साहब की, ऑप्शन सी साहू महराज की और ऑप्शन डी है हमारा शेरशाह की। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन ए बाजीराव पेशवा की जो थी वो थी मस्तानी, जो है वो पेशवा की शासक थी, बाजीराव पेशवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार प्रदेश जो है वो किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था बिहार को? ऑप्शन ए है हमारा बाबर ने, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने, ऑप्शन सी है तुगलक ने, ऑप्शन डी हमारा है चंगेज खान ने। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। मोहम्मद बिन बख्तियार जो है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो है, इसने सबसे पहले बिहार को जीता था। सबसे पहले विजेता कहाँ के? बिहार के, यानी कि बिहार को जीतने वाले सबसे पहले विजेता थे खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? ऑप्शन ए देखते हैं मद्रास, ऑप्शन बी है कलकत्ता, ऑप्शन सी मुंबई में और ऑप्शन डी लास्ट है सूरत में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? किस शहर में अंग्रेजों ने कारखाने सबसे पहले स्थापित किए थे मुगल काल में? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सूरत, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? यानी कि हमारी जो रामायण है उसका फारसी में भी अनुवाद है, तो यह किसने किया था? ऑप्शन ए है हमारा मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है इब्न बतूता, ऑप्शन सी फाहियान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी जो थे उन्होंने ही रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है मृत्युस्वामी दीक्षितर, ऑप्शन बी त्यागराज, ऑप्शन सी पुरंदर, ऑप्शन डी स्वाति तिरुपाल। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? ऑप्शन सी पुरंदर दास जो थे वो कर्नाटक संगीतज्ञ के पितामह के नाम से जाने जाते थे और ये एक महान व्यक्ति थे और इन्हें ऋषि नारद ऋषि का अवतार भी माना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, किसके शासनकाल में जो प्रथम चीनी यात्री था भारत आया था? किसके शासनकाल में? कौन सा था प्रथम चीनी यात्री जो था? वो फाहियान था। फाहियान प्रथम चीनी यात्री जो था वो किसके शासनकाल में आया था? तो ये ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी हर्षवर्धन और ऑप्शन डी है हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है वो आया था प्रथम चीनी यात्री फाहियान। और एक और चीनी यात्री की बात करें यहीं तो ह्वेनसांग करके एक और चीनी यात्री था, तो वो किसके शासनकाल में आया था पूछ लिया जाए? ह्वेनसांग। फाहियान तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और ह्वेनसांग के बारे में पूछ लिया जाए तो वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था भारत। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग। ह से याद रखें, ह से हर्षवर्धन और ह से ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ह से याद रखेंगे तो ये थोड़ी छोटी सी ट्रिक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी जहांगीर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शाहजहां, यानी कि शाहजहां जो था उसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन हमारा, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? पेशवा एक उपाधि थी तो वो किसे बोला जाता था? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और लास्ट ऑप्शन है राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री को पेशवा बोला जाता था पहले शिवाजी के शासनकाल में।
चलिए अगला क्वेश्चन है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु जो थे वो कौन थे? सिख समुदाय के अंतिम गुरु, ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु तेज बहादुर, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह होगा। सिख समुदाय जो था वो उसके अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट होगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि जो है वो ऑप्शन ए रुहेलखंड, ऑप्शन बी निजाम, ऑप्शन सी अवध और ऑप्शन डी है झांसी। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? निजाम जो संधि थी, जो पहली संधि थी निजाम संधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेर शाह सूरी की मृत्यु जो है वो कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए कलिंजर में, ऑप्शन बी आगरा में और ऑप्शन सी है हमारा शाहजहांबाद में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा कलिंजर में मृत्यु हुई थी। किसकी? शेरशाह सूरी की कलिंजर में मृत्यु हुई थी। कलिंजर का एक दुर्ग भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? ऑप्शन ए राजा जय सिंह को, ऑप्शन बी राजा हरि सिंह को, ऑप्शन सी राजा प्रताप सिंह को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? इसका राइट आंसर होगा राजा जय सिंह को, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली जो थी वो किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए बाबर ने, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा अकबर, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अकबर ने शुरू की थी मनसबदारी प्रणाली। अब मनसबदारी क्या थी? मनसब जो ये वर्ड है मनसब, चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मनसब जो शब्द है एक अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है और इसका जो अर्थ है वो क्या होता है? इसका हिंदी अर्थ होता है पद, पद बोल दो या फिर रैंक। मनसब का अर्थ होता है पद या रैंक। तो यही है मनसबदारी। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।